BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान जिले के मेहनती युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब और सुगम हो गई है। UPSC, BPSC, नीट, IIT, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समर्पित सिवान शहर में महादेवा रोड, रामदेव नगर पर राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन हुआ। शनिवार को हुए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश कुमार ने लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। साथ ही सचिन, मनीषा, इंजीनियर स्मृति कुमार, सुबोध सिंह, रजनीश कुमार, अवनीत जी, अमित कुमार, कृष्ण कुमार, रजनीश मिश्रा, श्रीकांत सिंह, उमेश कुमार, रविकांत उपाध्याय, परवेज आलम, गोलू पांडे, मुकेश यादव, बादल ब्याहुद आदि उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस लाइब्रेरी के खुलने से छात्रों को एक ऐसा व्यवस्थित और प्रेरणादायक स्थान मिलेगा जिसकी उन्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे समाज में आत्मसम्मान और समानता का भाव मजबूत हो। लाइब्रेरी के प्रबंधक अंकेश कुमार ने बताया कि इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा और सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना है। यहाँ छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनका अध्ययन निर्बाध और कुशल हो सके। लाइब्रेरी में फुल्ली AC, वाईफाई, CCTV, लॉकर, लड़कियों के लिए अलग से बैठने की सुविधा, वाटर कूलर और पार्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही छात्रों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते हुए CCTV कैमरे और RO वाटर की व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी में विभिन्न अखबार, मैगजीन, पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं ताकि छात्र हर तरह की जानकारी और संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सके। सिवान के छात्रों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी उनके लिए एक संपूर्ण अध्ययन केंद्र बनकर उभरी है। राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का उद्घाटन न केवल एक भवन का उद्घाटन है, बल्कि ये सिवान के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। ये लाइब्रेरी उन हजारों छात्रों के लिए एक वरदान साबित होगी जो कड़ी मेहनत से अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस खास मौके पर रोहित कुमार, राहुल यादव, राजा अंबुज, ब्रजेश पेच, ब्रजकिशोर यादव, आलोक कुमार, मुन्ना कुमार यादव, कृष्ण कुमार यादव, मनोज कुमार, विनोद कुमार, अमित कुमार, मोनू आदि उपस्थित थे। देखिए, राधा स्टूडेंट लाइब्रेरी जो है वो नए दौर का एक स्टडी सेंटर है, आधुनिक दौर का, जिसमें आप यहाँ पर बच्चों को स्टडी करने के लिए उस तरह का वातावरण मिलता है जिसमें वो पढ़ाई करके अपना भविष्य बदल सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, उनको कोई परेशानी ना हो इसलिए AC जो स्टडी हॉल है ये बनाया गया है, और उनको अच्छे तरीके से बैठने के लिए एक अच्छी चेयर की व्यवस्था की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसमें बैठकर पढ़ाई कर सके और अपने लक्ष्य को पा सके। देखिए, टाइमिंग इस लाइब्रेरी के है, सुबह 6 बजे से ये खुलेगा और इसकी 4 शिफ्ट है। 6 से 10 पहला शिफ्ट है, और फिर 10 बजे से 2 बजे तक दूसरा शिफ्ट है, और 2 बजे से शाम के 6 बजे तक तीसरा शिफ्ट है, और शाम के 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो है चौथा शिफ्ट है। इन्हीं 4 शिफ्टों में यहाँ पर पढ़ाई होगी, और कोई बच्चा अगर चाहता है कि पूरे दिन पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। देखिए, हमारे तरफ से पीने के लिए उनको अच्छा पानी और डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करना। आजकल बच्चे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लिए हुए अलग अलग टीचर्स का डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट हम लोगों ने व्यवस्था कराया हुआ है। उसके साथ ही उनके लिए कुछ किताबों की व्यवस्था कराएंगे। नीट और JEE के जो स्टूडेंट है उनके लिए LN और आकाश का जो टेस्ट पेपर होता है उस तरह की चीजें, और उनका नहीं गाइड नहीं है, वो बताते हैं टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज और उनका नोट्स
उनका नोट्स अवेलेबल कराएंगे। न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स के लिए कुछ बुक्स आती हैं, जैसे जो जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे यहाँ देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेई और रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की जिस तरह तैयारी कर बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की हाँ एक माहौल दे रहे हैं कि जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सके। हाँ देखिए घर पे क्या होता है, कोई भी घर पे बैठता है तो कभी कोई आ गया, किसी ने फोन कर दिया। देखिए हमारे यहाँ फोन अलाउड नहीं है, आप फोन पे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन आपको कम मिलेगा। आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे शोरगुल करने वाला नहीं है। तो आप अगल बगल आप माहौल देखेंगे पढ़ाई का तो आप खुद पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ जितने देर बच्चे रहेंगे वो पढ़ाई के माहौल में रहेंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, और सिवान जैसे क्षेत्र में देखिए हम लोग शिक्षा को लेकर ये काम कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े और अपने गोल को पा सके। अच्छा राहुल जी, जो आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनके लिए कुछ विशेष तरह हाँ, विशेष तौर पर जो भी छात्र जो कम मेरा मॉर्निंग शिफ्ट जो रहेगा 300 और 10 से जो 2 रहेगा उसका 400, फिर 2 से 6 जो रहेगा उसका 400, 6 से 10 रहेगा उसका 300 जी। कोई पैकेज लेना चाहता है जैसे कि फुल शिफ्ट का तो 999 रुपए में है। जो छात्र हैं उनके लिए क्या देखा जाएगा और उस तरह का अगर अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा उनको। एक सवाल, सीवान ने पूरे सीवान, गोपालगंज, सारण में पूरे बिहार में एक अलग पहचान जी। तो आप लोग कैसे प्लान बना कि पत्रकारिता में तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एजुकेशन में भी काम किए जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? कुछ बच्चे हम जा रहे थे तो अपने में बातचीत कर रहे थे कि लाइब्रेरी में वहाँ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, कोई एसी प्रॉपर वे में नहीं चलाता है और घर पे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग जैसे कि आजकल सब लोग सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं सर लोग का, तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है। इस तरह का अगर कोई और रहता तो इसी आइडिया को देख के हम सोचे कि इस तरह का करना चाहिए बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और चूंकि राहुल और अंशु से बहुत ही बढ़िया संबंध है हम लोग का। जब ये लोग खोल रहे थे उससे पहले भी इन लोगों ने चर्चाएं की कि हम लोग लाइब्रेरी प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि सिवान में भी इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। और जब आज सुबह मैंने विजिट किया, इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही सारी चीजें प्लान वे में तैयार की गई हैं और बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब देख के। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो एक कंसंट्रेशन भी बच्चों का डेवलप होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो उन लोग को जी बिल्कुल अच्छी पहल है। और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और मैंने सुना कि शायद 1-2 लाइब्रेरी और भी खुली हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि पढ़े बच्चे और आगे बढ़े, तभी सबका विकास है और समाज का विकास है, देश का विकास है, हमारे बिहार का विकास है। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है और उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे किसी भी प्रोग्राम में आने। एक गुड हैबिट डेवलप करने के लिए स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा हुआ और अच्छा लोकेशन भी है और एडवांस लेवल का ये लाइब्रेरी है और सबको मतलब एक स्किल डेवलप करने का बहुत अच्छा ये अवसर है। एक अच्छे माहौल के लिए भी अच्छा है ना। थैंक यू। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ लाइब्रेरी भी खुल गया और बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ सोचा जा रहा है। हमारे सिवान बहुत आगे जा रहा है, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ बच्चे आके लाइब्रेरी में शांति से पढ़ सकेंगे और सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग भी जब लाइब्रेरी जाते हैं ना पढ़ने, तो वहाँ पे क्या होती है कि दूसरे बच्चों को देख के ना थोड़ा पढ़ने का ज्यादा मन होता है, तो वही होता है कि दूसरे बच्चे को देख के थोड़ा ऊर्जा मिलती है पढ़ने का। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी खुल गया और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है यहाँ का। तो आपके फॉलोअर्स हैं, इतने सारे आप लोगों के चाहने वाले हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही बोलना चाहेंगे कि जो भी सिवान के आसपास हैं या फिर अगर आज पढ़ने यहाँ पे आना चाहते हैं, खास करके लाइब्रेरी में, तो आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे शांति से पढ़ सकते हैं और सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। सबसे पहले राधा लाइब्रेरी और उसकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। सिवान हम उस जिला से आते हैं जहाँ से हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पढ़ाई के प्रति हमारे जिले का कितना योगदान है ये शायद किसी इतिहास के पन्नों से छिपा नहीं है। और एक अच्छा एम्बियंस होना, एक बच्चे को पढ़ने के लिए एक अच्छा एम्बियंस होना कितना ज्यादा जरूरी है, इस चीज को राधा लाइब्रेरी के लोगों ने समझा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
इस एम्बियंस को क्रिएट किया गया जहां पर वो बच्चे आकर के बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, जहां आजकल ना बहुत हाई चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत नॉमिनल चार्जेस में बच्चे आकर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं, एक शांत वातावरण में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सो आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी बच्चे आसपास के हैं, महादेवा, सिवान से कहीं से भी हैं, आप लोग 2-4 घंटे अगर पढ़ना चाहते हैं, सुकून से चाहते हैं, तो अच्छे माहौल की अगर तलाश है तो आप लोग राधा लाइब्रेरी जरूर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से जानते हैं आपका करियर जो स्टार्ट हुआ है टीचिंग से, आज जो आप बनाते हैं, तो टीचिंग से आपका पूरे खानदान का, आपके पिताजी का भी नाता है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, लाइब्रेरी एक समाज को आगे लेके जाने में कितना मदद करता है? बहुत ज्यादा मदद करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि माहौल, हम किस माहौल से आते हैं, हम किस माहौल से पल रहे हैं, किस माहौल से बढ़ रहे हैं, वो हमारी जिंदगी के पन्नों में एक अहम भूमिका रखता है। अगर हम अच्छे एम्बियंस में नहीं पढ़ पाए, लाइब्रेरी ठीक है, घर पे हम लोग जनरली पढ़ते हैं, यहाँ पर सेल्फ स्टडी अपन कर सकते हैं, रीडिंग रूम की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, और शांत वातावरण, सबसे बड़ी चीज है कि वातावरण, एसी वगैरह सब लगा हुआ है, फैसिलिटीज वगैरह। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे लाइब्रेरी में वक्त बिताते हैं ना, तो उसका 2 फायदा है, एक तो उसको एम्बियंस मिल जाता है, दूसरा उसको दूसरों को देख के पढ़ने की ऊर्जा मिल जाती है। क्योंकि हम लोग जब अकेले पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ देर बाद नींद आने लगती है, लेकिन जब बच्चों को देखते हैं दूसरों को पढ़ते हुए, तब एनर्जी आ जाती है, अरे यार नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप वो एम्बियंस पा सकते हैं।